हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपसे बात करने वाले हैं कक्षा 12 समाकलन जो आपका चल रहा था और उसकी अगली एक्सरसाइज 7.11 7.1 से लेकर 1, 2, 3, 4 और 10 तक हमने आपको बता दिया है। आज आपकी है 7.11 जो निश्चित समाकलन है। तो एक्सरसाइज है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि पर डे हम आपको वीडियो देते रहते हैं जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लॉकडाउन की इस स्थिति में आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। और आज से आपकी केमिस्ट्री भी स्टार्ट होने वाली है, तो उसका भी टाइम बता देंगे। फिलहाल के लिए जो मैथ की टाइमिंग है वो रोज़ सुबह 9 बजे की है। हो सकता है हफ्ते में एक दिन, सप्ताह में एक दिन मैथ का ब्रेक हो जाए आपका, ताकि निरंतर क्लास चलती रहती है। तो आइए शुरू करते हैं जो आपकी एक्सरसाइज है। पहला सवाल दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स डी एक्स 0 से π/2। जो सवाल दिया गया है वो इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स और 0 से π/2 के बीच में dx। अब देखिए, इसको सिंपल सा अगर हम हल करना चाहें cos 2x का फार्मूला लगाकर इसको हल कर सकते हैं। लेकिन इस सवाल में चूंकि ये निश्चित समाकलन है, तो इस सवाल को हम उसके गुण से हल करेंगे। निश्चित समाकलन या आप फार्मूला कह सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a f x dx इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 से a f a माइनस x dx। यह आपका फार्मूला होता है। इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स 0 से a, लोअर लिमिट शून्य होनी चाहिए, अपर लिमिट कोई भी कांस्टेंट दी गई है, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ ए माइनस एक्स डी एक्स 0 से a। हम इसको लिख सकते हैं। तो यही इसमें अपर लिमिट कांस्टेंट और लोअर लिमिट शून्य है, तो इसी सरसमीका का या इसी फार्मूले का यूज इसमें हम करते हैं। तो पहले ये आपका i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक, i बराबर माना इक्वेशन 1। अब फार्मूले का यूज करते हैं, तो आपका हो जाएगा 0 से π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स dx। ठीक, a माइनस एक्स वाला फार्मूला लगाया। 0 से π/2 cos स्क्वायर, जब cos 90 माइनस एक्स होता है साइन एक्स, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx। ये हो गया इक्वेशन 2, और ये भी आपका i के बराबर ही था पहले से। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो i प्लस आई हो जाएगा 2i इज इक्वल टू अंडर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx, और ये भी आपका dx। देखिए लिमिट सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है सरसमीका का यूज। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 से π/2 1 dx। ठीक, या फिर 2i इज इक्वल टू
वन वन का जो इंटीग्रेशन आएगा वो x आएगा और पाई बाई टू से 0, तो 2i इज इक्वल टू x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पाई बाई टू माइनस लोअर लिमिट है 0, रख दिया। तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो i इज इक्वल टू आपका हो गया पाई बाई 4, i इज इक्वल टू क्या हो गया पाई बाई 4, ये आपका आंसर। ये समझ लेते हैं। पहला सवाल एक्सरसाइज 7.11 7.11 का जो पहला सवाल है वो दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई टू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। सिंपल विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि निश्चित समाकलन है तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। फार्मूला क्या होता है, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, 0 से कोई भी कांस्टेंट हो ऊपर, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, वही हम यहाँ पर लगाते हैं। पहले मानेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, इक्वेशन 1 हो गया। अब फार्मूले का जब यूज करेंगे तो हो जाएगा 0 से पाई बाई टू कास स्क्वायर पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। कास 90 माइनस थीटा या 90 माइनस एक्स होता है साइन एक्स, स्क्वायर लगा तुमने साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। ये इक्वेशन तो हो गया इक्वेशन 1। अब समीकरण 1 व 2 को हम जोड़ देते हैं। जोड़ने पर आई प्लस आई हो गया 2i इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई टू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स 0 से पाई बाई टू। अब देखिए जो लिमिट है वो बराबर है तो दोनों को हम साथ लिख सकते हैं। फार्मूला जैसा ही होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटीग्रेशन जी एक्स, तुमने सेम साथ लिख दिया। फिर ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स। अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1, तुमने यहाँ पर 1 रख दिया। अब 2i इज इक्वल टू 1, 1 का जब हम समाकलन करेंगे, चूंकि dx के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए आएगा x। अब यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई बाई टू माइनस लोअर लिमिट 0, ये 2i इज इक्वल टू पाई बाई टू हो गया, तो i बराबर पाई बाई 4, ये आपका आंसर। ठीक, दूसरा सवाल देखते हैं क्या कहता है। दूसरा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये पूछा भी जाता है, यहाँ तक कि जो भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जैसे कि आईआईटी नीट, उन सब में भी ये पूछा जाता है आईटी। और दूसरी आपको अपडेट बता दें कि जो आईआईटी की डेट है वो बढ़ गई है, उसका वीडियो हम आपको बनाकर बताएंगे कि आईआईटी की जो परीक्षाएं हैं वो कब होंगी। ठीक, तो जो दूसरा सवाल दिया गया है वो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई टू साइन एक्स बटे रूट कास एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स। जो दूसरा सवाल दिया गया है वो दिया है इंटीग्रेशन ऑफ रूट साइन एक्स बटे रूट कास एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स। तो इसकी लिमिट दी गई है वो दी गई है 0 से पाई बाई टू के बीच। ठीक, तो यही फार्मूला इसमें भी लग रहा है, 0 है नीचे अपर लिमिट कुछ भी है, और एफ एक्स डी एक्स बराबर हम लिख सकते हैं 0 से एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इसी फार्मूले का यूज करेंगे हम। ये सवाल अधिकतर पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये आपका आई बराबर 0 से पाई बाई टू साइन एक्स बाई रूट कास एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन 1 हो गया, ये क्वेश्चन आपका 1 हो गया। ठीक, अब वही हम लगाएंगे फार्मूला 0 से पाई बाई टू अंडर रूट साइन पाई बाई टू माइनस का एक्स बाई अंडर रूट कास पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। देखिए जो होता है ए माइनस एक्स, जो
जिसका फंक्शन होता है, फंक्शन में हम a माइनस एक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर x का फंक्शन था तो हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स, तो ऊपर भी पाई बाई टू माइनस एक्स, यहाँ पर भी पाई बाई टू माइनस एक्स, यहाँ पर भी पाई बाई टू माइनस एक्स हो गया। अब ये हो गया 0 से पाई बाई टू साइन 90 माइनस थीटा, तो हो गया साइन एक्स का साइन 90 माइनस एक्स होता है आपका कास एक्स, और कास 90 माइनस एक्स ये होता है साइन एक्स, साइन 90 माइनस एक्स कास एक्स dx। ये क्वेश्चन हम आपसे एक बात करना चाहते हैं कि हमारा जो वीडियो है वो आप लाइक कर दीजिएगा और साथ में दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि एक छोटे से गांव में हम ये वीडियो शूट करते हैं फिर आप तक पहुंचाते हैं, तो अक्सर हमारे वीडियो में आपको जो माहौल है उस माहौल से पता चल जाता है कि कहीं कोयल बोल रही है, कहीं गाड़ी जा रही है, और साथ में जो परिवेश ऐसा है उस वहाँ पर हम ये शेयर भी नहीं कह सकते, कह भी नहीं सकते कि हम ये कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो उससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम रेगुलरिटी बनाए रखते हैं आपको वीडियो देने में। ठीक, चलिए सवाल पर आते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2। अब वही पुरानी क्रिया, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को हम जोड़ देते हैं तो i प्लस आई हो गया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई टू अंडर रूट साइन एक्स बाई रूट कास एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई बाई टू, ये जो आपका आया है अंडर रूट कास एक्स बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कास एक्स डी एक्स। अब देखिए दोनों की जो लिमिट है वो बराबर है, तो इन दोनों को साथ में लिख सकते हैं। 0 से पाई बाई टू, ऊपर हर बराबर है इसलिए देखिए हर दोनों में बराबर है इसलिए हम अंशों को जोड़ देंगे। अंडर रूट साइन एक्स प्लस रूट कास एक्स बाई अंडर रूट कास एक्स प्लस रूट साइन एक्स और ये आपका डी एक्स। अब देखिए अंश और हर दोनों बराबर हैं इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारा बचेगा 1। 0 से पाई बाई टू 1 डी एक्स। ठीक, अब 1 का समाकलन होता है x, तो x पाई बाई टू से 0, तो 2i इज इक्वल टू x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई बाई टू माइनस की 0, या फिर 2i इज इक्वल टू पाई बाई टू और i इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये आपका आंसर आ गया। एक बार सवाल को समझ लीजिए। देखिए आपको हम जितने भी सवाल बताते हैं तो हमारा प्रयास यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नावली में आपको 4 से 5 या 3 से 5 के 20 सवाल हम आपको बता पाते हैं। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि जितने भी सवाल हों सब अलग अलग तरीके के हों, कि उस टाइप के बाकी के जितने सवाल हों वो आप सॉल्व कर सके। इसलिए हमारा प्रयास यही रहता है कि आपको अलग अलग तरीके के हम सवाल बताते रहें। स्लाइड फिर से आगे है, पंखा आप कर देते हैं। बताने का प्रयास करते रहते। चलिए देखते हैं। दूसरा सवाल दिया 0 से पाई बाई टू अंडर रूट साइन एक्स बटे रूट कास एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स। ठीक, तो ये हम मान लेंगे i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू अंडर रूट साइन एक्स बटे रूट कास एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक,
अब यही फार्मूला जीरो से कांस्टेंट अगर कोई लिमिट दी गई हो एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो से एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, इसी फार्मूले का यूज हम यहाँ पर कर देते हैं। तो जीरो से पाई बाई टू अंडर रूट साइन एक्स के स्थान पर पाई बाई टू माइनस एक्स, नीचे हो गया अंडर रूट कास पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक, अब साइन 90 माइनस एक्स हो जाएगा कास एक्स, कास 90 माइनस एक्स साइन एक्स, साइन 90 माइनस एक्स कास। अब ये हो गया इक्वेशन आपका 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम यहाँ पर जोड़ देंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ देंगे। तो आई और ये आपका है यहाँ पर आई और आई हो गया यहाँ पर 2i, जीरो से पाई बाई टू अंडर रूट साइन एक्स बटे रूट कास एक्स प्लस रूट साइन एक्स। ठीक, और यहाँ पर हो गया अंडर रूट कास एक्स बटे रूट साइन एक्स प्लस रूट कास एक्स। अब देखिए हर आपका बराबर है इसलिए अंश जुड़ जाएगा, तो हो गया अंडर रूट साइन एक्स प्लस रूट कास एक्स, हर भी वही अंश भी वही, कैंसिल आउट, बच गया आपका 1। तो 1 dx 1 का हो जाएगा x, जीरो से पाई बाई टू। अब 2i इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस का जीरो, 2i इज इक्वल टू जीरो हट जाएगा, 2i इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो i इज इक्वल टू पाई बाई, जी आपका आंसर। अब बढ़ते हैं आपके तीसरे सवाल की ओर, जो बिल्कुल अलग सवाल है और उसमें एक नई सरसमिका का यूज करते हैं, नए तरीके से हम उसको हल करते हैं। तो देखिए हमने आपको जैसा बताया है गांव में बन रहा है वीडियो, तो इसमें आपको कुछ ऐसी क्रियाएं होती रहेंगी जिससे आपको पता चलता रहेगा, लेकिन आप उन सब का ध्यान ना देकर आप सिर्फ अपने सवाल पर ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा सवाल आपका देखते हैं। तीसरा सवाल जो है वो इन दोनों सवालों से भी बिल्कुल भिन्न सवाल है, और देखते हैं क्या है तीसरा सवाल। दिया गया है तीसरा सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई टू log 1 प्लस tan x dx। तीसरा सवाल है 0 से पाई बाई टू log 1 प्लस tan x dx। ठीक, ये सवाल आपका दिया गया है, तो ये इस तरह समीकरण है, देखते हैं। तो ये आपका i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई टू log 1 प्लस tan x dx इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आपका 1 हो गया। अब सरसमिका का हम यूज करते हैं। सरसमिका का यूज करेंगे तो 0 से पाई बाई टू log 1 प्लस tan के स्थान पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर पाई बाई टू ना होकर के पाई बाई 4 दिया गया, पाई बाई 4। तो ये आपका हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस का x dx। x का जो था फंक्शन वो पाई बाई 4 माइनस एक्स हो जाएगा आपका, बस 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस, यहाँ पर tan a माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस का tan x बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x dx। आप जानते हैं tan a माइनस बी बराबर होता है tan a माइनस tan b अपन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक, वही हमने लगा दिया फार्मूला। आगे 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, तो हमने 1 कर दिया, माइनस tan x लिखा था तो उसको हमने ऐसे लिख दिया, बाई 1 tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1, तो प्लस का tan x हो गया और ये आपका dx। अब हम क्या करते हैं, लासा ले लेते हैं। लासा ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x
बटे 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। जब लासा लेंगे तो बटे में 1, तो यही पूरा लासा आ जाएगा, फिर इसका गुणा इससे। अब ये टेन एक्स प्लस का, ये टेन एक्स माइनस का कैंसिल, और यहाँ पर 1 प्लस 1 हो जाएगा आपका 2। तो 0 से पाई बाई 4 log 2 बाई 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स, 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। ये आपका बन गया। अभी रुक जाओ और हल कर लेते हैं। तो ये 0 से पाई बाई 4 हो जाएगा log 2, यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा log m बाई n। log m बाई n इज इक्वल टू होता है log m माइनस log n, log m माइनस log n। तो log m की वैल्यू 2 है, माइनस log 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स, ये बराबर डी एक्स कर दिया हमने। 0 से पाई बाई 4 ये भी हो गया। ये बन गया इक्वेशन 2। ठीक, अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को हम जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ते हैं तो i और ये भी i है, तो i और i हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन एक्स पहले से था तो हमने वही लिख लिया dx, और प्लस का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 log 2 dx, और वो भी बच गया था माइनस का, तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन एक्स प्लस का, और माइनस 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन एक्स। ये प्लस, ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल, 0 बच गया। तो 2i इक्वल टू आपका बचा 0 से पाई बाई 4 log 2 dx। log 2 बाहर हो गया, 2i इक्वल टू log 2 0 से पाई बाई 4 dx। dx का समाकलन आएगा x, और ये 2i इधर जाएगा तो बचेगा i इक्वल टू log 2 बाई 2, और यहाँ पर x कहाँ से कहाँ तक, पाई बाई 4 से 0 तक। तो ये आपका आ जाएगा log 2 बाई 2 और पाई बाई 4 माइनस का 0। तो i बराबर, अब ये 4 2 जा 8, पाई बाई 8 log 2। ठीक, यह समझते हैं आगे क्या दिया है। ये प्रक्रिया हो रही, ट्रैक्टर स्कॉर्पियो सब निकल रहे हैं, सब घर पे। यहाँ पर हो जाएगा 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। ये आपका सवाल दिया गया है, इसको हमको हल करना है। तो वही, इसको पहले हम i बराबर मानेंगे 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स, इक्वेशन 1 मान लिया। फिर इसी फार्मूले का यूज हम करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन एक्स के स्थान पर पाई बाई 4 माइनस का एक्स डी एक्स आपका हो गया। अब 0 से पाई बाई 4 log 1 के स्थान पर 1 है, टेन पाई बाई 4 माइनस टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी बराबर होता है टेन ए माइनस टेन बी अपान 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो यहाँ पर 1 प्लस टेन पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स अपान 1 प्लस टेन पाई बाई 4 टेन। अब कुछ नहीं किया, पूरा 0 से पाई बाई 4 log 1, टेन पाई बाई 4 के स्थान पर 1 रख दिया, माइनस का टेन एक्स अपान 1 प्लस था प्लस, यहाँ पर 1 हो गया, टेन एक्स के स्थान टेन एक्स। अब बटे में 1 हो गया। अब इसका हम लासा ले लेते हैं। ठीक है, लासा ले लेंगे तो 1 प्लस टेन एक्स प्लस 1 माइनस टेन एक्स बटे 1 प्लस टेन एक्स हो गया। अब यहाँ 0 से पाई बाई 4
1 और 1 हो गया 2/1 प्लस tan x dx। अब यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे log m बाई एन, log m बाई एन इज इक्वल टू log m माइन log n। तो ये हो गया log 2 dx अपॉन माइनस log 1 प्लस tan x dx। ठीक, अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को हम जोड़ देते हैं। तो 2i 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx ये वाला हमने लिख दिया। फिर प्लस 0 से पाई बाई 4 log 2 dx, उधर जगह नहीं तो नीचे लिख दिया, माइनस 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx। अब ये माइनस का ये प्लस का दोनों घट गए, बचा आपका 0, कहने का मतलब सिर्फ 0 से पाई बाई 4 log 2 dx ये बच गया। अब 2i इज इक्वल टू log 2 हमने बाहर लिया, अंदर बचा 0 पाई बाई 4 से 0 से पाई बाई 4 dx। अब ये i 2 इधर चला गया तो i बराबर log 2 बाहर था तो log 2 बाई 2 और dx का x 0 से पाई बाई 4। अब log 2 बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई बाई 4 माइनस का 0, तो i इज इक्वल टू 4 2 जा 8 पाई बाई 8 log 2। ये आपका आंसर है। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को फिर रिवर्स करिए और पुनः देखिए सवाल को। ठीक है, एक सवाल, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं क्या है। ये सवाल नंबर 3 था, अब सवाल नंबर 4 की ओर आपकी चलते हैं। 4 नंबर सवाल क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। 4 नंबर सवाल देखिए, जो एनसीईआरटी बुक है उस बुक की शायद ये लास्ट प्रश्नावली है, और इसके बाद फिर आप हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि अगली कौन सी एक्सरसाइज हम आपको बताएं। ठीक, एक सवाल और देख लेते हैं, दिया गया है जो अगला सवाल नंबर 4 दिया है वो आपका क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 5x ठीक cos की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x dx। ठीक, 5 पावर दिया है, यूज हमको इसी सरसंख्या करना है, लेकिन चूंकि पावर 5 दी गई इसलिए ये सवाल हम आपको बता रहे हैं। ठीक, तो पहले मानेंगे i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन 5x बटे cos 5x प्लस साइन 5x dx। ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक, उसी सरसंख्या का यूज करते हैं फार्मूले का, तो 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस x पाई बाई cos पाई बाई 2 माइनस x पावर 5 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस x पावर 5 dx। ठीक, अब साइन 90 माइनस x, साइन 90 माइनस x होता है cos x, तो मतलब cos की पावर 5x, cos 90 माइनस x साइन की पावर 5x, साइन 90 माइनस x cos की पावर 5x dx। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 व इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं तो i, और ये भी आपका है i और i हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 साइन पावर 5x बाई cos की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos की पावर 5x 0 से पाई बाई 2 cos की पावर 5x बटे साइन की पावर 5x प्लस, और इधर फिर cos x की पावर 5 dx। लिमिट बराबर साथ में लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 साइन x की पावर 5 प्लस cos x की पावर 5
बाई कास एक्स की पावर 5 प्लस साइन एक्स की पावर 5। लिमिट बराबर है, वो हर बराबर, इसलिए इसको हमने जोड़ दिया, ये हो गया आपका कैंसिल। तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 dx, dx का हो गया x पाई बाई 2 से 0। तो i इज इक्वल टू 1/2 पाई बाई 2 माइनस की 0, और i इज इक्वल टू आपका आ गया पाई बाई 4। ये आपका आंसर। समझ लेते हैं सवाल को फिर से, क्या कहता है। दिया गया है 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स की पावर 5 बटे कास एक्स की पावर 5 प्लस साइन एक्स की पावर 5 dx। तो 0 i इज इक्वल टू मान लेंगे 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स की पावर 5 कास एक्स की पावर 5 प्लस साइन एक्स की पावर 5 dx। इक्वेशन 1 इसी तरह समीकरण का यूज करते हैं, तो हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, ठीक है, 0 से बड़ा कर देते हैं कुछ, पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स की पावर 5 बटे कास पाई बाई 2 माइनस एक्स की पावर 5, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स की पावर 5 होगी, साइन 90 माइनस थीटा कास, या साइन 90 कास 90 माइनस एक्स साइन 90 माइनस एक्स कास। अब ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 समीकरण 1 व समीकरण 2 को हम जोड़ देते हैं। i और i हो गया 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स पावर 5 बटे कास एक्स पावर 5 प्लस साइन एक्स पावर 5, इधर कास एक्स की पावर 5 बटे साइन एक्स पावर 5 कास एक्स पावर 5, हर बराबर है तो उनसे जुड़ जाएगा, तो साइन एक्स पावर 5 प्लस कास एक्स पावर 5, हर वही अंश और हर कैंसिल, बच गया आपका 1। तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 dx। अब dx का x आ गया 0 से पाई बाई 2, तो i इज इक्वल टू 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट है 0, तो i इज इक्वल टू 2 2 4। ठीक, ये आपके 4 सवाल थे। अगर स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको, अगर स्टूडेंट वीडियो आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि पर डे हम आपको वीडियो देते रहते हैं। आज से हम आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, अभी फिजिक्स और मैथ चल रहा था, अब आपकी केमिस्ट्री भी चलेगी।